और अब बात करते हैं नेपाल की। देखिए, नेपाल की राजनीति में जेनजी ने एक ऐसा भूचाल ला दिया था जिसने दशकों से राज कर रहे पुराने दिग्गजों के पैर ही उखाड़ के फेंक दिए। रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह और बालेन की नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने आम चुनाव में जीत का परचम लहरा दिया है। हिंसात्मक जेनजी प्रदर्शनों के बाद नेपाल में हुए पहले आम चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इन चुनाव में नेपाल में बड़े परिवर्तन की बयार देखने को मिल रही है। जेनजी ने जो जन संदेश सुनाया है उसने पुरानी पार्टियों का वर्चस्व पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। बालेन शाह नेपाल की सियासत के नए सिरमौर बनकर उभर गए हैं। उनकी ऐसी लहर चली कि बाकी पार्टियां बहुत पीछे छूट गई। नेपाल की जनता ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक बालेन का नेपाल में अगला प्रधानमंत्री बनना अब तय है। बालेन की इस बड़ी जीत का जमकर जश्न मनाया जा रहा है। इस जीत को नेपाल की दशा और दिशा बदलने वाला भी बताया जा रहा है। 35 साल के बालेंद्र शाह एक पेशेवर इंजीनियर और मशहूर रैपर रहे हैं। वो काठमांडू के मेयर भी रहे, जहां उनके काम करने के अंदाज ने युवाओं को बहुत प्रभावित किया। नेपाल ने पिछले 18 सालों में 14 सरकारें देखी। बार बार बदलती सरकारों और भ्रष्टाचार से तंग आकर जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट दे दिया है। ये जीत न केवल नेपाल की आंतरिक राजनीति को बदलेगी बल्कि भारत और चीन के साथ नेपाल के रिश्तों में भी एक नया अध्याय जोड़ेगी। वहीं दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन गुब्बारा फेंकने को लेकर जो विवाद हुआ था, इसमें आप देखिए मुस्लिम वर्ग के कुछ लोगों ने तरुण की पिटाई की और जिसके बाद घायल तरुण की मौत हो गई। अब हिंदू संगठन और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ यहां बुलडोजर एक्शन और फांसी की मांग की जा रही है। बजरंग दल के साथ परिवार के लोग थाने का घेराव करते दिखे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर चक्का जाम कर दिया। सबकी एक ही मांग है, तरुण के हत्यारों को फांसी दी जाए और आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हो। बुलडोजर कार्रवाई जो योग्य कार्रवाई है वो होनी चाहिए ताकि इन लोगों को और मेरे साथ जो ये घटना हुई है औरों के साथ ना हो। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज करते हुए 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जबकि 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। यहाँ पे हमने काफ़ी पुख्ता इंतजाम करे हैं। दिल्ली पुलिस की फोर्स के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के भी RAF की भी कंपनीज यहाँ लगी हुई हैं। पुलिस इसे पुरानी रंजिश में हत्या बता रही है, लेकिन पिटाई से घायल तरुण के इलाज के दौरान मौत के बाद तनाव और बढ़ गया। पीड़ित परिवार से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत और मंत्री पंकज सिंह ने मुलाकात की। हाफ इनकाउंटर हो, जिन लोगों ने पीट के मारा और ठोस कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि आरोपियों पर एक्शन कब तक होता है। वहीं महाराष्ट्र के मुंब्रा में पुलिस ने 1 घंटे के अंदर शहबाज नाम के आरोपी का हिसाब किताब कर लिया। देखिए, शहबाज ने कंस्ट्रक्शन कारोबारी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के घर पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। उसी एक्शन के तहत महज 1 घंटे के अंदर शहबाज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पर पहले से 3 हत्या के मामले दर्ज हैं और वो तिहाड़ में 9 साल की जेल भी काट चुका है। जेल से रिहा होने के बाद वो मुंब्रा नौकरी की तलाश में आया था, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नदीम से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस में की थी। इसके बाद पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के एक अन्य साथी की तलाश कर रही है। वहीं नदीम खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं राजस्थान की टोंक में उस वक्त बवाल मच गया जब शुक्रवार देर रात 2 समुदाय के लोगों में पहले बहस हुई। उसके बाद ये बात मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद इलाके में जबरदस्त पथराव किया गया। आरोप है कि देर रात नमाज के बाद लौट रहे लोगों ने अचानक से ही वाल्मीकि बस्ती पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। नमाज के बाद लौट रहे लोगों की वाल्मीकि बस्ती के कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी और उसी के बाद विवाद बढ़ गया था। पथराव में कई लोगों को चोट आई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। रात भर तलाशी अभियान चलाकर कई संदिग्धों को भी पकड़ा गया। इन सब के बीच वाल्मीकि समाज के लोगों ने पत्थरबाजी करने के आरोपियों के मोहल्ले में अब सफाई नहीं करने का फैसला कर लिया है। हमारे घर के पीछे बैठ के रोज गाली बका करते हैं। रात के 2-2, 3-3 बजे उठ कर जाते हैं। ये हमें सोने नहीं देते, परेशान करते। आज भी इन्होंने हमारे लोडे भाटे खूब बरसाए, तलवारें गंडा से सब निकाल दी थी। वहीं पथराव के बाद इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इलाके में तनाव के बीच पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है।